हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद रिद्धि में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वर्गमूल निकालने की एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसको हम देखेंगे। लेकिन उस ट्रिक को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलो देखते हैं अपनी ट्रिक क्या है। लेकिन ट्रिक से पहले इसकी 3-4 बातें हमको याद रखनी है कि लास्ट का हमको अंक देखना है कि वो किसके वर्ग में आता है, और सेकंड स्टेप हमारी कि लास्ट के 2 अंक होते हैं उनको बाद में काट देना है। फिर बची हुई संख्या का कुल संख्या देखनी है कि वो किसका वर्ग है, और फिर जो संख्या आएगी उससे अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे। गुणा करने पर अगर हमारी संख्या उस संख्या से छोटी आती है तो हमारा छोटा आंसर होगा, अगर बड़ी होती है तो बड़ा आंसर होगा। तो देखते हैं हम। तो ट्रिक देखने से पहले हमें कुछ बातों का याद रखना पड़ेगा, जैसे हमको 1 से लेके 10 तक के वर्ग याद होना चाहिए और 4 पॉइंट याद रखेंगे। तो 1 से लेके 10 तक के वर्ग: 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 का अंतिमांक 6, 5 का वर्ग 25, 25 का अंतिमांक 5, 6 का वर्ग 36, 36 का अंतिमांक 6, 7 का वर्ग 49, 49 का अंतिमांक 9, और 8 का वर्ग 64, 64 का अंतिमांक 4, 9 का वर्ग 81, 81 का अंक 1, और 10 का वर्ग 100, यानी अंतिमांक 0। जैसे हमको 4 का मालूम है, 4 का वर्ग में 6 आता है, 16, 6 अंक लास्ट में आता है। तो और किसमें 6 आएगा? 4 में हम क्या जोड़े कि 10 हो जाए 6, तो 6 के अंक में भी क्या आएगा? वर्ग में अंतिमांक 6 आएगा। इसके बाद हमको पॉइंट याद रखने हैं, जैसे लास्ट का अंक देखना है कि किस संख्या के वर्ग में आता है, और दूसरा पॉइंट हमको देखना है कि लास्ट के 2 अंक काट देने हैं। काटने के बाद जो संख्या बचेगी उस संख्या को देखना है कि उससे बड़ा वर्ग नहीं लेना है, उससे छोटा वर्ग वाली संख्या लेनी है। फिर उस संख्या में आपको उससे अधिक वाली संख्या का गुणा करना है। अगर वो संख्या से हमारी संख्या छोटी है तो छोटा उत्तर होगा, अगर बराबर है या बड़ी है तो हमारा उत्तर बड़ी संख्या होगा। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 576। इसमें हमको पहले अंतिम अंक देखना है। कौन सा देखना है? अंतिम अंक। अंतिम अंक हमारा 6 है। 6 किसके वर्ग में आता है? 4 के में। तो हमारे इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। और 6 किसके वर्ग में आता है? 6 के वर्ग में। 36, 36 में 6 अंक लास्ट अंतिम अंक 6 आता है, तो 6 भी ले लेंगे। अब हम 2.5 अंक देखेंगे। 2 अंक को हम काट देंगे। अब हमारा अंक क्या बचा? 5 बचा। 5 से बड़ा वर्ग नहीं लेना है, छोटा लेना है। जैसे 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 ज्यादा हो रहा है 5 से, तो हम अपना 2 लेंगे। 2 लिख दिया। अब 2 उत्तर है, इनमें से हमारा उत्तर सही कौन सा है ये चेक करने के लिए हमको जो 2.5 का अंक दिया हमको उसमें उससे अधिक वाली संख्या को बढ़ाना है। जैसे 2 से अधिक 3, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 से देखना है हमारी ये संख्या जो बची हुई है ये ज्यादा है या कम है। तो हमारा 5 6 से कैसा है? कम। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? छोटा वाला, यानी 24। ये 24 छोटा है और 26 बड़ा है, तो हमारा उत्तर छोटा वाला होगा, क्योंकि 6 से हमारी संख्या कैसी है? छोटी है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे 1276। इसका वर्गमूल क्या आएगा? चलो देखते हैं। इसका अंतिम अंक फिर से देखेंगे। 6 किसके वर्ग में आता है? एक 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? एक 4 क्यों 4 चौक 16, 16 आता है 6 अंक, और ये 36, 36 में 6 अंक आता है अंक में अंत में। अब हम क्या करेंगे? 2 अंक काट देंगे। अब 2.5 का अंक देखेंगे। अब संख्या बची 12। 12 से बड़ी वर्ग नहीं लेना है। जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 16 कैसा हो रहा है? बड़ा हो रहा है, तो हम कौन सा ले लेंगे? 3 ले लेंगे। अब 34 और 36 आ गए। इनमें से हमारा उत्तर कौन सा है? फिर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 2.5 का अंक लेंगे और उससे अधिक संख्या 3 से अधिक क्या होगी? 4, 4 दिया 12। 12 हमारा 12 से जी हमारी संख्या छोटी है बड़ी है या बराबर है? तो हमारी संख्या कैसी है? बराबर है। बराबर है तो तभी हमारा उत्तर कौन सा होगा? बड़ा वाला। तो हमारा 1276 का वर्गमूल क्या होगा? 36। इसी प्रकार हम एक और सवाल देखेंगे 2704। एक इसका वर्गमूल है, तो इसका अंतिम अंक फिर से देखना है। इसमें इकाई का अंक 4 दिया है। 4 देखिए इसमें कौन से वर्ग में आ रहा है? तो 4 आएगा हमारा एक तो 2 के वर्ग में, तो हम 2 ले लेंगे, और एक 8 के वर्ग में, तो 8 ले लेंगे। अब 2.5, 2 अंक हमको काट देने। अब बचा हमारा 27। 27 देखना है, उससे छोटा संख्या लेनी है, 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 36 संख्या कैसी हो रही है? ज्यादा हो रही है, तो हम कौन सा लेंगे? 5 का वर्ग, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब हमारे 2 उत्तर होंगे, एक 52, एक 58। इसमें से हमारा उत्तर कौन सा है? इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल सा 2.5 का अंक लेना है, और 2.5 के अंक से एक अधिक 5 से अधिक क्या होता है? 6। इन दोनों को गुणा करना है। 6 पंजे 30। अब संख्या को देखना है, 30 आया है उससे 27 कैसा है? छोटा है या बड़ा है? तो 30 से हमारा 27 कैसा है? छोटा। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? छोटा वाला, यानी 52। तो 2704 का वर्गमूल क्या आ गया? 52। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6889। इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर से अंतिम अंक देखना होगा। तो अंतिम अंक हमारा क्या है? 9। तो 9 किसके वर्ग में आता है? एक तो 3 के वर्ग में आता है और एक 7 के वर्ग में आता है। ये हमारा इकाई का अंक आ गया। अब हमको 2.5 का अंक निकालना है, उससे पहले हमको 2 अंक काट देने लास्ट के। अब बचा हमारा क्या? 68। 68 से छोटा वर्ग लेना है, बड़ा नहीं लेना है। 68 से जैसे
4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। तो 81 ज्यादा हो रहा है तो हम किसका लेंगे? 8 का। 8 ले लेंगे। अब हमारे दो उत्तर बन रहे हैं, एक 83, एक 87। इसमें हमारा उत्तर कौन सा है? तो इसको चेक करने के लिए हम दहाई इधर साइड में ले लेते हैं। दहाई 8, 8 से 1 अधिक क्या होता है? 9, 8 9 72। अब 72 आ गया। इस 72 से हमारी 68 संख्या कैसी है? छोटी है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? छोटा होगा। यानी 68 89 किसका वर्गमूल है? 83 का। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। आप इसी ट्रिक को फॉलो करके किसी भी आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। इसी ट्रिक को अप्लाई करके आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।